देखिए क्वेश्चन नंबर आज हम पढ़ेंगे 41 से। इसके पहले के क्वेश्चन से मैंने पढ़ा दिए, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। देखिए क्या करें, 20 के गुणनखंडों की संख्या। देखिए गुणनखंडों की संख्या जब भी पूछे तो सीधे से पहले आपको क्या करना, उसके गुणनखंड कर लेना। ठीक है, यहाँ पे गुणनखंड करेंगे 2 दूनी 4 और 5 20। ठीक है, ये क्या हो गए 20 की गुणनखंड। इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणे, इसको लिख सकते हैं 5 की घात 1। ऐसा क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे गुणनखंडों की संख्या पता करना। जब भी यहाँ पे गुणनखंडों की संख्या पता करना हो तो सीधे से क्या करते हैं, जो इसकी घात होती है उसमें एक ऐड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगाएंगे, इसकी घात में 1 है, 1 ऐड करेंगे। ठीक है, बस इसमें जो है कि इसको सरल कर लेंगे, 2 1 हो जाएगा 3, यहाँ पे गुणे का चिन्ह लगाएंगे और ये आपका 2 हो जाएगा और 2 3 हो जाएगा 6, यानी 1 1 2 हो गया, 2 3 6। यहाँ से हमको पता चल गया कि गुणनखंडों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका अगला, 15 और 20 में उभयनिष्ठ गुणनखंड कितने हैं। देखिए यहाँ पे पहले क्या करेंगे, 15 के गुणनखंड निकाल लेंगे, फिर 20 के गुणनखंड निकालेंगे। जैसे यहाँ पे 15 का गुणनखंड 1 हो जाएगा, उसके बाद 3 बचे 15, 5 थे 15, उसके बाद यहाँ पे आपका जो है कि 15। ठीक है, 15 से कटेंगे, 20 का हो जाएगा 1 हो जाएगा 2, उसके बाद यहाँ पे 4 पंचे 20, 5 चौको 20, 6 7 से नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं, 9 से नहीं, 10, लास्ट में आपका 20। अब इसमें इन्होंने कहा उभयनिष्ठ गुणनखंड कितने हैं, तो एक आपका 1 हो जाएगा, अगला आपका 5 हो जाएगा, यानी कि 1 2 2 जो है कि इसके उभयनिष्ठ गुणनखंड है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से 210 का गुणनखंड नहीं है, यानी कौन सा इसमें आपका आंसर है जो कि 210 के गुणनखंड नहीं। आइए यहाँ पे 210 के हम गुणनखंड ही कर लेते हैं। 2 1 के 2 0 रखेंगे, 2 पंचे 10, उसके बाद इसको काटेंगे 5 से, 5 दूनी 10, 5 1 के 5, 3 से काट लेंगे, 3 7 21 7। यानी कि अब आपने इसमें देखा कि ऑप्शन चेक करेंगे, देखिए 5 देखिए गुणनखंड है, ठीक है, 7 गुणनखंड है, 8 देखिए कोई भी इसमें पहाड़ा पढ़ने पे 8 आएगा नहीं आएगा। ठीक है, तो 8 इसका गुणनखंड नहीं है। 10 देखेंगे तो 10 5 दूनी 10 इसका गुणनखंड हो जाएगा, तो सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि 110 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, 110 की कितने अभाज्य गुणनखंड है, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, उसके बाद 5 से काटेंगे, 5 1 के 5, 5 1 के 5, 11 से काट लेंगे, 11 1 के 11। अब यहाँ पे आपको पता चल गया कि कितने अभाज्य गुणनखंड है, 1 2 3, यानी कितने हैं अभाज्य गुणनखंड 3, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए इसका जो है कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। नंबर 45 है, वो छोटी से छोटी संख्या लिखिए जिससे गुणनखंड 1 3 तथा 5 है। तो सीधे से देखिए जब भी कहेगा छोटी से छोटी संख्या, इसमें जो गुणनखंड दिए गए इसका हम क्या निकाल लेंगे, लासा। क्या निकालेंगे, लासा। तो लासा जब भी निकालेंगे तो इसका लासा जो है कि इसको आपस में गुणा करने पर प्राप्त हो जाएगा। 3 1 के 3 और 5 15, यानी कितना हो जाएगा 15, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका कि 15 तक 5 की गुणजों की संख्या, नहीं 5 की क्या लिखना है आपको, गुणज लिखना। तो सीधे से आप 5 के गुणज लिखेंगे, 5 की 5, 5 दूनी 10, 5 3 15। इन्होंने कहा 15 तक, यानी 15 तक आपने लिख दिया तो इनके गुणजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 2 3, कितनी हो जाएगी 3, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नंबर आपको 47 है, निम्नलिखित में से 85 की गुणनखंड नहीं है। देखिए 85 की 85 इसका गुणनखंड है, 50 25 इसका गुणनखंड नहीं है, 17 25 85, 5 1 के 5 और 17 25 85। यानी आपने देखा कि ए और सी डी ये जो है कि 85 इसके गुणनखंड है, लेकिन 50 25 इसका गुणनखंड नहीं है, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका वो छोटी से छोटी संख्या लिखिए जिसके गुणनखंड 4
तथा 5। देखिए जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे कि छोटी से छोटी संख्या और उसके गुणनखंड दे दिए जाए तो सीधे से आपको क्या करना है, उसका निकाल लेना है लासा। क्या निकाल लेना है, लासा। यानी कि 4 और 5 का लासा जब निकालेंगे तो 4 और 5 का लासा जो होगा वही हो गया, यानी कि इसको आपस में गुणा करने पर संख्या जो प्राप्त होगी 4 पंचे 20, यानी कि 20 ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 49, 25 और 30 के उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या पूछा। तो इसमें क्या करेंगे, 25 के जो है कि पहले हम क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे, यानी कि 25 के जो गुणनखंड होंगे 1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 5 से कटेगा 50, 25 लास्ट में आपका ये किससे कटेगा, 25 से कटेगा। उसके बाद 30 के जो है कि गुणनखंड निकालेंगे, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 दाम 30। उसके बाद यहाँ पे 5 छक्का 30, 6 पंचे 30, उसके बाद 10 30, लास्ट में आपका 15 दूनी 30, फिर हो जाएगा 30। ठीक है, इन संख्याओं से जो है कि कटेगा। अब इसमें पूछा उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या, तो यहाँ से हम पता कर लेंगे उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या 2 हो जाएगी। कितने मिली, 1, ये मिली 1, ये 2, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। है कि 5000 के अभाज्य गुणनखंड है, तो सीधे से क्या करेंगे, यहाँ पे 5000 के हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। आइए यहाँ पे करते हैं, 2 से काटते हैं, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 0 0। फिर क्या करते हैं, फिर यहाँ पे 2 से कट जाएगा, 2 1 के 2, 2 दूना 4, 5 0। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 25, तो सॉरी 2 छक हो जाएगा यहाँ पे 12, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। फिर 5 से काट लेंगे, 5 1 के 5, 5 दूनी 10, 50 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 50 25। फिर 5 से काटेंगे, 50 25, फिर 5 1 के 5। ठीक है, आपने यहाँ पे देखा कि 4 बार 5 5 है और 3 बार 2 2, इसमें है ऐसा। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे ये 3 बार जो है कि 2 2 है और 4 बार 5 5, यानी कि सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। है 225 के अभाज्य गुणनखंड, तो आइए यहाँ पे हम 225 के भी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 5 को 20, 50 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 9 45, फिर 3 से काट लेंगे, 3 3 9, फिर 3 1 के 3, यानी देखा कि 3 गुणे 3 और 5 गुणे 5 है, जिसमें 3 5 गुणे 5, 3 गुणे 3, 5 गुणे 5, 3 गुणे 3, यानी आपका ऑप्शन नंबर देखेंगे ए जो है कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस